नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट उत्कर्ष क्लासेस का है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 5। तो इससे पहले के 4 पेपर मैंने आपको हल करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर देंगे, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है गद्यांश। सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 114 से लेकर 118 तक के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, धर्म के साथ अनेक रूढ़ियों, कुरीतियों एवं पाखंडी क्रियाकलापों को संबंधित करके समाज के भीतर कई विभाजन कर दिए गए हैं। मनुष्यता के वास्तविक लक्ष्य को भूलकर निहित स्वार्थी तत्वों ने अपने लाभ के लिए मानव के बीच आपसी मतभेदों के गहरे बीज बो दिए हैं, जबकि कोई भी धर्म कभी भी मनुष्यों के बीच भेदभाव करने का संदेश नहीं देता है। किसी भी धर्म का लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है, उसके उद्देश्यों को की प्राप्ति में सहायता करना है तथा मानव को मानव से जोड़कर रखना है। किसी भी धर्म का अंतिम उद्देश्य मानवता के संदेश का प्रसार करना होता है। यहाँ पर आपने इस पैराग्राफ को पढ़ लिया है। अब आप लोग यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो प्रश्न आपका सबसे पहले है, मानव शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है, प्रत्यय का मतलब है कि जो कि मूल शब्द के बाद में लगता है। जैसे मानव में जो आपको बताना है प्रत्यय, मतलब प्रत्यय आपको बताना यहाँ पर है, मतलब एक मूल शब्द होगा। ठीक है, मूल शब्द, और मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश होगा। ठीक है, मूल शब्द के पीछे कोई शब्दांश होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव का आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा मनु और प्लस आ। ठीक है, मनु प्लस आ, तो आपका प्रत्यय यहाँ पर आ लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मनु प्लस आ मतलब मानव, आपका प्रत्यय आ हो जाएगा। आगे देखिएगा, संदेश शब्द में संधि क्या है? संदेश में आपको संधि बतानी है। संदेश का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको यहाँ पता लगेगा, आपका हो जाएगा सम प्लस देश। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। संदेश में क्या होगा? सम प्लस देश, और आपका व्यंजन संधि यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, बच्चा का विलोम शब्द क्या है? बच्चा का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है, तो बच्चा का हो जाएगा बूढ़ा। ठीक है, बच्चा का क्या होगा? बूढ़ा। मर्द का क्या होगा? औरत। इसके बाद आपको बताना है कि उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा वाक्य में रेखांकित पदबंध के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? चेहरा खुशी से दमक उठा, इसके लिए आपको बताना है मुहावरा कौन सा करेक्ट है। दूसरा वाला रहेगा चेहरा खिल उठा, चेहरा खिल उठना। ठीक है, चेहरा खुशी से दमक उठा मतलब चेहरा खिल उठना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? तो कर्म वाच्य यहाँ पर किस वाक्य में नहीं है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है कि उससे खाना खाया गया, मतलब उसके द्वारा खाना खाया गया, तो ये तो कर्म वाच्य है। बालिका खिलखिलाकर हंस रहे थे, ये आपका है कर्तवाच्य। ठीक है, क्या है ये आपका है कर्तवाच्य। तीसरा आपका है दोषी द्वारा क्षमा याचना की गई, तो दोषी द्वारा, ये भी आपका कर्मवाच्य है। छात्रा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये भी आपका कर्मवाच्य है। आपका यहाँ पर बालिका खिलखिलाकर हंस रहे थे, आपका जो दूसरा वाला है ना, ये आपका कर्तवाच्य है, मतलब कर्मवाच्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 119, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है, कि मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी नहीं है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सिंधी भाषा जो है ये नहीं है। कौन सी नहीं है? सिंधी आपके यहाँ पर नहीं है। बकाया बिहारी, बांग्ला, असमिया, ये सभी मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषाएं हो जाएंगी। ठीक है,
चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि गुजराती भाषा का विकास किससे हुआ है। गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है? सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुजराती का विकास। इसके अलावा सौर सैनी अपभ्रंश से देखें तो राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, ये भाषाएं भी आपके यहाँ पर हो जाएंगी। इसके बाद आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि महाप्राण वर्णों की कितनी संख्या होती है। महाप्राण वर्णों की कितनी संख्या होती है? तो अगर आप देखेंगे क्या होता है आपका है, जैसे अगर हम वर्ग लिखें का, खा, गा, घा, अड़ा, तो इसमें अगर हम देखें तो आपका दूसरा वाला और चौथा वाला ये दोनों लाइनें होती हैं, इनमें होते हैं महाप्राण शब्द। क्या होते हैं? महाप्राण। तो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, तो 10 तो ये हो गए। इसके अलावा आपका होता है सा, ठीक है, और शा और हा, ये 4 शब्द और होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितने हो गए? 5 5 10 4 14, 14 हो गए महाप्राण। ठीक है, 14 क्या हो गए? महाप्राण। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से बरकर का तद्भव क्या होगा। बरकर का तद्भव क्या होगा? इसका होगा बकरा। ठीक है, क्या होगा? बकरा आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे बैल, बैल का क्या होगा? बैल का तत्सम क्या होगा? ठीक है, क्योंकि बरकर का तो आपसे पूछा गया तद्भव क्या होगा, तो आपने बता दिया बकरा। बैल का तत्सम क्या होगा? इसका होगा बलिवर्ध। क्या होगा? बलिवर्ध। ये बैल का हो गया तत्सम। भैंस का क्या होगा? महिषी। क्या होगा? महिषी होगा भैंस का तत्सम। और बलि का क्या होगा? ठीक है, तो बलि को यहाँ पर हटाइएगा, आप इतने को देखिएगा। ठीक है, बरकर का हो गया बकरा और बैल बलिवर्ध और भैंस महिषी। आगे आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से शब्द किसका पर्यायवाची है? शब, तो यहाँ पर आपका होगा रात। ठीक है, रात का पर्यायवाची क्या है? शब। इसके अलावा और भी हैं रजनी, ठीक है, क्या है? रजनी है, विभावरी है, विभावरी, ठीक है, इस प्रकार से और भी हैं। और क्या है? शर्वरी। तो ये तो हो गए शब मतलब रात के पर्यायवाची। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए राग, तो राग का क्या होगा? राग बोले तो प्रेम। ठीक है, प्रेम, प्रेम कह सकते हैं मोह, प्रेम, मोह, लगाव, तो ये सभी हो जाएंगे राग के पर्यायवाची। रथ, रथ के होंगे तल्लीन। ठीक है, क्या होगा? तल्लीन, तल्लीन कह लें, लिप्त कह लें, लिप्त, लिप्त, निमग्न। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर पर्यायवाची में लिखती हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध आपको बताना है विलोम शब्द किस में है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका साधर्म का होता है वैधर्म, बिल्कुल सही है। सविकार का निर्विकार, बिल्कुल सही है। सदवृत्त का दुर्वृत्त, बिल्कुल सही है। सत्य और असत्य ये गलत है। जो आपका सत्य है ना, इसका क्या होगा? इसका होगा असत। क्या होगा? असत होगा इसका। और आपका जो सत्य होता है ना, सत्य, इसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य। तो इस प्रकार से ये आपके बन जाएंगे और सभी यहाँ पर सही हैं। आगे देखिए किसी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? किसी बात का बहुत बारीकी से विचार करने वाला, तो इसके लिए आपको बताना है एक शब्द, आप कहेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या कहेंगे आप? सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, समदर्शी का मतलब होता है कि सबको समान भाव से देखने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला, उसे कहते हैं समदर्शी। इसके बाद देखेंगे वसन शब्द का अर्थ वस्त्र होता है। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, तो व्यसन का अर्थ क्या होगा? व्यसन का अर्थ क्या होगा? लति। क्या होगा? लति होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। ठीक है, वसन का मतलब वस्त्र होता है, तो व्यसन का मतलब क्या होगा? लति होगा, लति। ठीक है, अब हम बात करें घाव, तो घाव कहते हैं व्रण। क्या कहते हैं? व्रण, घाव को। और रंग, रंग मतलब होता है वर्ण। ठीक है, वर्ण। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, व्यसन का मतलब लति,
घाव का मतलब व्रण और रंग वर्ण, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। पहला है हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, बिल्कुल सही है। वह रोज पौधों को सींचता है, बिल्कुल सही है। मुझे वहाँ नहीं जाना है, बिल्कुल सही है। पूरे दिन भर, पूरे दिन भर, या तो सिर्फ दिन भर होता या होता पूरे दिन, ठीक है। पूरे दिन भर ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, ये आपका अशुद्ध है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से छाछ शब्द है। छाछ, छाछ मट्ठा को कहते हैं, ठीक है। और ये आपका स्त्रीलिंग होता है। देखिए दूध के जितने भी उत्पाद होते हैं सभी आपके पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन आपका जो छाछ है ये आपका स्त्रीलिंग में जाएगा, ठीक है। ठीक है, किस में आएगा, स्त्रीलिंग में। आगे देखिएगा अश्रु शब्द का बहुवचन। अश्रु का बहुवचन अश्रु ही होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद करिएगा, अश्रु का सदैव अश्रु ही रहता है। आगे देखिएगा विकास ने रवि को पत्थर से मारा, वाक्य में प्रयुक्त कारक क्या है। विकास ने रवि को मारा और पत्थर से मारा, पत्थर से मारा या पत्थर के द्वारा मारा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कलता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो आपका यहाँ पर कर्ण कारक बन जाएगा, ठीक है। कर्ण कारक आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 वाला जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे श्याम, नहीं गलत, शायद, ठीक है। शायद राम कल आएगा, शायद राम कल आएगा, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा काल है। तो शायद लगा हुआ है, आएगा लगा हुआ है, इसका मतलब भविष्य काल है पहली बात तो, क्योंकि लास्ट में गा है, भविष्य काल है। और शायद का मतलब संभावना है, तो इसका मतलब पहला वाला होगा संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे वाक्य क्या है कि रमेश पत्र नहीं पढ़ता है, वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है। रमेश पत्र नहीं पढ़ता है, तो कर्ता काम नहीं यहाँ पर कर रहा है ना, रमेश पत्र नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर आपका कर्तवाच्य होगा, ठीक है। कर्तवाच्य हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे रवि ने ही उसे मारा, वाक्य में निपात क्या है। रवि ने ही उसे मारा, तो ही आपका क्या है, निपात है, ठीक है। निपात क्या होगा, ही, जैसे भी लगा होता है, मैं भी चलूँगा तो भी होता है, ही होता है, ठीक है। इस प्रकार के जो आपके शब्द होते हैं ना, ये सभी आपके शब्द आते हैं निपात के अंतर्गत। इसके बाद देखिए अन्वेषण शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो अनु प्लस ऐषण होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो आपका संधि विच्छेद है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पर है, अनु प्लस ऐषण होता है, ठीक है। अनु प्लस ऐषण, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर तीसरा वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा धावक शब्द में प्रत्यय का प्रकार क्या है। धावक शब्द में प्रत्यय का प्रकार क्या है, तो यहाँ पर जो आपका प्रकार बनेगा वो बनेगा कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा धाव प्लस अक, हो जाएगा धावक। कर्तवाचक कृदंत प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है। अशुद्ध संधि विच्छेद आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है अति प्लस इंद्रिय अतीन्द्रिय, बिल्कुल सही है। यति प्लस इंद्र बराबर अतीन्द्र, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है यति प्लस इंद्र यतीन्द्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका अति प्लस इत अतीत, ये भी सही है। हरि प्लस इच्छा, हरि नहीं होगा, हरि प्लस इच्छा, ठीक है। तो ये गलत हुआ, हरि प्लस इच्छा होगा आपका हरिच्छा, ठीक है। क्या होगा, हरि प्लस इच्छा, तो हो जाएगा आपका हरिच्छा, ठीक है। आगे देखिएगा संधि विच्छेद में उत्पत्ति शब्द में संधि क्या है, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति की अगर हम बात करेंगे तो उद प्लस पत्ति, क्या होगा, उद प्लस पत्ति, उत्पत्ति। तो यहाँ पर व्यंजन संधि आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उद प्लस पत्ति हो जाएगा आपका उत्पत्ति। यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से नकटा शब्द में समास क्या है। नकटा, इसका मतलब होता है कटी हुई नाक है जिसकी, ठीक है, अर्थात बेशर्म। तो नकटा क्या हो गया, कटी है नाक जिसकी, कटी हुई नाक है जिसकी, अर्थात बेशर्म। तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्या होगा, बहुब्रीहि समास आपका यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से भिक्षाटन शब्द में समास कौन सा है। तो इसका मतलब है भिक्षाटन का मतलब भिक्षा के लिए अटन, भिक्षा के लिए अटन। तो संप्रदान तत्पुरुष समास आपका होगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास।
वह हाथ जोड़ता रहा और डैश लगा हुआ है, वे लोग उसे पीटते रहे। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा? मतलब वह हाथ जोड़ता रहा और लोग उसे पीटते रहे, इनके बीच में जो चिन्ह आएगा उसे क्या कहें? उसे कहेंगे अर्ध विराम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका और फिर से काम चालू हो गया। अर्ध विराम का मतलब एक फुल स्टॉप, एक कॉमा। ठीक है, ऐसे होता है। तो वह हाथ जोड़ता रहा थोड़ी देर के लिए, मतलब यहाँ पर आपका अर्ध विराम लगेगा ना, थोड़ा विराम क्या उसके बाद हो गया कि वे लोग उसे पीटते रहे। बात यहाँ पर इस प्रकार से कही गई। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे तो अगला देखिएगा, कतर ब्योंत करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? क्या है? कतर ब्योंत करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? तो ये होगा आपका खर्च में कमी करना। खर्च में कमी करना। दाग लगाए लंगोटिया यार लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या है? मतलब है कि मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है। ठीक है, दाग लगाए लंगोटिया यार मतलब मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है। निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। संचारी भाव कौन सा नहीं है? संचारी भाव आपका अस्त्र जो है, ये संचारी भाव आपका नहीं है। अस्त्र जो है संचारी भाव नहीं है। टोटल संचारी भाव कितने हैं? 33। कितने हैं? 33। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है, चख ना लिया शाब कबीर प्रेम ना चखिया, ज्यों आया त्यों जाव सोने घर का पाहुना। तो यहाँ पर आपका होगा सोरठा। ठीक है, सोरठा होगा। सोरठा के पहले और तीसरे चरण की अगर बात कर लें तो पहले में 11, ठीक है, दूसरे में 13, फिर 11, फिर 13, इस प्रकार से मात्राएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, 11 11 13 13, मतलब 11 13 11 13। आगे समझिएगा, मंद मंद जब ते भई चंद मुखी तब चाल, मन मलिन तब ते भय मत मतंग मराल। यहाँ पर आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो अलंकार की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो आपका लिया हो जाएगा यहाँ पर तुल्योगिता अलंकार। तुल्योगिता अलंकार। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशव दास। रामचंद्रिका केशव दास। कवि प्रिया केशव दास। रसिक प्रिया केशव दास। रतन बावनी केशव दास। छंदमाला केशव दास की पुस्तकें हैं। ठीक है, अमरकांत श्रीलाल शुक्ल संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ से कब सम्मानित हुए थे? तो ये लोग सम्मानित हुए थे वर्ष 2009 में। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कौन सा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग अगर हमसे पूछा जाएगा तो इसका मतलब है, देखिएगा, इसमें आपका आना चाहिए तुम। ठीक है, महेश अपना खाना अपने आप पकाता है, विद्यार्थी अपना गृह कार्य स्वयं कर लेते हैं, आपने इसकी शक्ति का भी कुछ उपाय किया है। और लिखा, कलाम साहब जाने माने वैज्ञानिक थे, पिछले दिनों आपका निधन हो गया। आपने मतलब तुमने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। आपने मतलब तुमने, बात यहाँ पर ठीक है बिल्कुल। तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें, महेश अपना खाना, विद्यार्थी अपना गृह कार्य, तो ये अपना वाला हो गया। तो अपना वाला किस में आता है? निजवाचक। ठीक है, तो ये आएंगे आपके निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे आपके ये वाले अपना खाना वाले। ठीक है, बात को समझ गए आप लोग। और चौथे वाले में आपका है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य है ये। आगे देखिएगा, रवि ने अनिल से नरेंद्र को पुस्तक दिलवाई वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है? दिलवाए एक होता है दिलाना और एक होता है दिलवाना। ठीक है, देना दिलाना दिलवाना, तो मतलब जो इस प्रकार से बनाते हैं, लिखना लिखाना लिखवाना, तो ये आपका प्रेरणार्थक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक। ठीक है, और लास्ट आपका बचा हुआ है कि 2 मीटर रस्सी लाओ और उस घोड़े को बांधो वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है? 2 मीटर रस्सी लाओ, सबसे पहले 2 मीटर रस्सी की बात की गई है। 2 मीटर आपका जो है वो निश्चित है और 2 मीटर रस्सी की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका जो है निश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक होगा। और उस घोड़े को बांधो सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, उस घोड़े को बांधो। तो समझ गए आप लोग, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक सार्वनामिक विशेषण आपका यहाँ पर बन जाएगा। और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये पेपर समाप्त हो गया है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।